साल पहले भारत में कितने परसेंट किसान थे? पूरा भारत किसान था लगभग। 1% छोड़ दो आप तो। क्यों जी? सही है, हम पूरे लोग किसान थे आज के 100 साल पहले। क्यों जी? आपके बाप दादे कभी किसान तो रहे होंगे, 2-4 पीढ़ी पहले ही सही, 6 पीढ़ी पहले सही, हाँ या ना? किसानी थी। अच्छा, पहले किसानी कैसे होती थी जानते हो? पहले के लोग कैसे थे? मैं पहले के लोगों का परिचय करा रहा हूं आपसे, जरा परिचय समझिएगा। पहले किसान था ना, किसी की 5 एकड़ जमीन थी, किसी की 2 एकड़ जमीन थी, किसी की 50 एकड़ जमीन थी। तो जब किसान की फसल आती थी, जैसे अब चैत्र का महीना आएगा तो चैत्र में किसानों की फसल आने लग जाएगी, वैशाख में पूरी फसल कट जाए। तो किसान ना पहले क्या था भैया, पहले थ्रेसर वगैरह नहीं थी, मशीनरी जमाना नहीं था। पहले क्या था कि पहले किसान खेत से गेहूं चने काट कर और गल्ले में रखते थे। एक गाय के गोबर से खेत में एक हिस्से को लीप करके बढ़िया कूट करके बढ़िया पानी डाल के बढ़िया, उसे हमारे भाषा में गल्ला कहते थे। गल्ले को लीप लो, मतलब उसे गल्ले। आपकी भाषा क्या थी आप समझिएगा। उसे उसमें ना किसान अपनी फसल काट करके जमाता था, उसे खरही कहते थे। खरही लगा रहे हैं मतलब गेहूं को ऐसी गोल गोल राउंड में जमाते थे ऊपर तक, मतलब 20-25 फीट ऊपर तक गेहूं की बालियां जमती थी, उसे खरही बोलते हैं। चने की खरही, गेहूं की खरही, मसूर की खरही, ये हमारे गांव की भाषा में खरही बोलते हैं। आपके क्या बोलते हैं आप जानो। तो उसमें लोग जमाते, फिर ना क्या होता था, बैलों को बीच में खूंटा गाड़कर वो सब रखते हो, बैल चलते तो बैल के पांव के नीचे से कुचल करके वो दाना छिलके से अलग होता था। या कुछ माताएं कूटती थी, जैसे गेहूं की बालियों को पीटने से, जैसे कपड़े को नहीं धुलते आप लोग, ऐसे कूटती थी तो उससे छिलका अलग होता। इस तरह से ये प्रोसेस था। अब सुनिएगा, जब किसानों का पूरा अनाज रेडी हो जाता था तो किसान सब नाई को और पानी भरने वाले केवट को और ब्राह्मण को, पहले किसान इन चारों को बुलाया करता था, भैया आओ। और कुम्हार को, कुम्हार सबको बुलाया करता था। और गल्ले में ही, अभी फसल घर नहीं आई, अभी फसल घर नहीं आई कि खेत में ही किसान सबका हिसाब चुकता करता था। भैया तुम हमें साल भर घड़ा देते हो ना माटी के बर्तन, कुम्हार, तो कुम्हार को वही नाप देता था। चल 5 कुड़े तेरा या 10 कुड़े, जो भी कुड़े समझते हो ना, कुड़े, हाँ आजकल किलो है, पहले कुड़े होता था। पहले और पहले शेर होता था, 1 शेर 2 शेर 3 शेर। शेर का जमाना सुना ना आप लोगों ने, 1 शेर चावल 1 शेर गेहूं, शेर सुना आप लोगों ने। पहले 1 किलो नहीं होता था, पहले 1 किलो को 1 शेर बोलते थे, आधा किलो को आधा शेर बोलते थे। ऐसे कुड़ो होता था, 1 कुड़ो, 1 कुड़ा, 4 कुड़े, 5 कुड़े, ऐसे। जो नाई होता था पहले ना, नाई एक बंधा होता था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी सेविंग करेगा। जहाँ गांव में सूतक पड़ जाए तो पूरे परिवार कुटुंब की फिर वो सेविंग। पहले के जमाने में ये दुकान नहीं थी, ऐसे सेविंग करने गांव में आते थे वो, तो उसका साल में 1 बार जाता था। फसल आई तो भैया पहले तेरा हिस्सा तू ले ले। देखो ईमानदारी कितनी थी, उनका हिस्सा उस बर्तन धुलने वाले बर्तन सबको फिर पहले नाप देते थे। पंडित जी को बुलाकर, पंडित जी आप, हमारा अन्न निकला है खेत का, कुछ हिस्सा आप ले जाओ और मंदिर में ठाकुर जी का भोग लगा के आप प्रसाद पाना। एक हिस्सा ब्राह्मण का, एक हिस्सा वो कुम्हार का, एक हिस्सा केवट का, एक हिस्सा धोबी का। और भी यदि मैं कुछ भूल रहा हूं तो वो आप समझ लेना। और भी सबका हिस्सा देकर जब सबका बट जाता था तब किसान फिर बची हुई फसल अपने घर लाता था। और वो फसल जब सबका हिसाब बट गया, सबको दे दिया, तो सबको देने से उसका जो अनाज था, उसका जो धन था, वो शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध अनाज जब खाएगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी। आजकल तो आदमी किसी का हिस्सा देना ही नहीं चाहता, किसी का देता ही नहीं है। जबकि आप बताओ सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? व्यापारी की मेहनत ज्यादा होती है कि किसान की? आप किसी, देखो पैसा तो व्यापारी भी कमाता है, पैसा तो देखो आजकल तो इंजीनियर भी कमा रहे, डॉक्टर भी कमा रहे, पायलट भी कमा रहे, सब कमा रहे हैं। लेकिन सबके पैसों से सबसे मेहनत का पैसा आज भी यदि किसी का है, बुला के देते थे, ले जा भैया ले जा। और आजकल तो आपसे कोई आदमी 5,000 ले लेता है तो वो देते ही नहीं है।
और मांगो तो कहता खा के भागे जा रहे हैं क्या। इतना बेईमान आज का आदमी हो गया। पहले लोग ईमानदार थे साहब, पहले ईमानदार थे, इसलिए अच्छा था सब। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी विनती है कि आज भी आप किसानों से और उस जमाने के इस बात से सीखो। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। मैं जब छोटा था ना, हमारे गांव में ऐसे ही होता था। हमारे देखते देखते थ्रेसर आई है, पहले थ्रेसर नहीं होती थी। हमारा गांव बहुत, आपके शहरों में आपके यहाँ शायद बहुत पहले चीजें आ गई, पर हमारे गांव तक आते आते टाइम लगा ना। हमारे यहाँ ट्रैक्टर बहुत बाद में हमने खेतों में हल चलते खूब देखे अपनी आंखों से। हमारे यहाँ खूब गांव में बैल थे, बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। किसानों का धन बैल हुआ करते थे। किसानों के यहाँ 4-4 हल होते थे, है ना, हल जो बलदाऊ जी लेके नहीं चलते, हल मुसल हल खेला करते थे। अभी धान कटे ना, धान का प्यार आता है, उस प्यार पर गांव के लोग क्या करते हैं, ये जो धान का प्यार होता है ना, प्यार समझते हैं ना। धान की बाली से तो धान निकल जाती है, पर जो उसका डंठल बचता है उसे प्यार बोलते हैं। उस प्यार के ना लोग गद्दा बना के जमीन पर बिछा कर उसके ऊपर चादर वादर बिछा के गांव के लोग सोते। हमने भी उस पर खूब सोए। अब घर में ले आते थे, उसमें बिछा ले, सर्दी नहीं लगती थी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं ना गांव में, ओढ़ने को रजाई नहीं होती, बिछाने को गद्दा नहीं होता, तो वो प्यार बिछाते हैं। प्यार के ऊपर चादर बिछा लेते हैं और एक बड़े से, जैसे ये गद्दों की खोल होती है ना, इस खोल में प्यार भर लिया ढेर सारा। रुई कम पड़ रही है, गरीब आदमी, तो प्यार भर के एक बिछा लिया, एक ओढ़ लिया। कह पा रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ देखा है ये दौर। तो आपको केवल इतना बता रहे हैं कि लोग पहले के गरीब बहुत थे पर ईमानदार थे, किसी का हक खाते नहीं। आप लोग भी ये प्रतिज्ञा करो कि आप नमक रोटी खाओगे तो खाओगे, लेकिन बेईमानी का 56 भोग नहीं खाओगे। ईमानदारी से खाओ। अपनी कमाई का 5% अलग रखो। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए या 3 रुपए अलग रखो, 3% 5% अलग रखो, और उस कमाई के कुछ परसेंट से आप क्या करो, आप गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा हो रही, अपनी ओर से एक दिन संत सेवा कराओ। आप गौरी गोपाल आश्रम में बंदरों की सेवा होती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, विद्यार्थियों की सेवा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही, आप अच्छे कार्य, आपके शहर आपके गांव में जो जरूरतमंद है, भूखे प्यासे, उन्हें दो। हम ये नहीं कहते कि यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में ही दो, जरूरतमंद हो उसे दो। वो 3 रुपए जो कमाई का हिस्सा है ना, 3%, वो सेवा में जाए। यदि आपका सही सेवा में जाने लग गया आपकी कमाई का हिस्सा, तो आपकी कमाई दिनों दिन बढ़ेगी और आपकी कमाई से आप सुखी रहेंगे। वो धन आपको सुख देगा, आनंद देगा। आज पैसा है तो सही पर सुख नहीं। ये भैया आगे बैठे हैं ना, इनको देखो। प्रिय भक्तों, भगवान का उत्सव चालू हुआ। पूतना मौसी को भगवान ने नहीं देखा क्योंकि मन गंदा था। आप अपने मन को सजाइएगा। पूतना मौसी ने अपना दूध पिलाया भगवान को, दूध तो पिया, थोड़ा जहर था, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी फिनिश किया। जब दूध और जहर दोनों फिनिश कर लिया भगवान ने, तब पूतना के यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है। ये हमारा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला जल्दी से पकड़ता नहीं है किसी को, और पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़े हैं। राम जी तो फिर भी सीधे हैं। एक बार ना अयोध्या के भक्त और वृंदावन के भक्त में झगड़ा हो गया। अयोध्या के भक्त राम जी का पुजारी था और वृंदावन का भक्त भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था। तो दोनों ने एक मजाक में बात शुरू की, पर एक ने बहुत सीरियस ले ली उस बात को। तो जो वृंदावन का भक्त